Hello children, hello all of you. Today we will going to start Unit 5 NCERT Class 2 English. ये चैप्टर आपकी मेरी गोल्ड बुक से है। ये 5th यूनिट का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। बाकी के सारे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, क्लास वाइज आप चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट। नेम ऑफ दिस स्टोरी फनी वनी। इस स्टोरी का नाम क्या है? फनी वनी। फनी वनी एक रैबिट है जिसका नाम फनी वनी है। इस स्टोरी में रैबिट की एक स्टोरी है जिसने अपनी मूर्खता के कारण कुछ ऐसी गलती की है जिससे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द स्टोरी एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी आल्सो। ओके, हम इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी भी साथ साथ करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वन डे मतलब एक दिन। अ नट फेल ऑन फनी वनी। एक दिन क्या हुआ कि एक नट जो था वो फनी वनी के ऊपर गिर पड़ा। फेल मतलब गिरना। फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल। ठीक है, तो फेल मतलब उसके ऊपर एक नट गिर पड़ा। नट किसको कहते हैं? नट कहते हैं एक सॉलिड पार्ट जो होता है, जैसे मूंगफली का दाना या किसी ड्राई फ्रूट का। ठीक है, जो सॉलिड पार्ट होता है उसको कहते हैं नट। आउच। आउच किसको बोलते हैं? एक दर्द की आवाज को। ठीक है, जब कोई दर्द की आवाज होती है तो कैसे बोलते हैं? आउच। ये जो है हनी वनी, इसके ऊपर ये देखो नट का है ना, नट गिरा हुआ है पेड़ से। ये नट आपको दिखाई दे रहा है, ये है नट। ठीक है, जिसका हार्ड सेल होता है, जैसे बादाम हो गए, मूंगफली हो गई। ठीक है, तो इनका जो हार्ड सेल होता है, ये नट इसके ऊपर गिर के पड़ा है। ठीक है, तो गिरने पर ये कैसे बोल रहा है? आउच, क्योंकि इसको बहुत दर्द हुआ है नट के गिरने से। आउच का मतलब पेनफुल। ठीक है, जो कि उसके नट जब उसके सर पे गिरा तो उससे दर्द हुआ, तो उसने कैसे बोला? आउच। ठीक है, द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड द फनी वनी। फनी वनी ने क्या बोला कि फनी वनी ने बोला कि शायद स्काई आसमान गिरने वाला है। इज गोइंग टू फॉल मतलब गिरने वाला है। फॉल मतलब गिरना, और गोइंग टू फॉल और शायद आसमान जो है, आकाश गिरने जा रहा है। हनी वनी ने ऐसा सोचा। ठीक है, आई मस्ट टेल द किंग। उसने बोला कि मुझे ये जरूर ही राजा को बताना चाहिए। मस्ट मतलब जरूर। उसने सोचा कि ये बात मुझे जरूर ही राजा को बतानी चाहिए, किंग को बतानी चाहिए कि जो आसमान है वो गिरने वाला है। ठीक है, तो वो ऐसा सोचता है ऑन द वे, और वो ऐसा सोचकर वो वहां से चल देता है किंग को बताने के लिए कि आसमान गिरने वाला है। ऑन द वे रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में। ही मेट हनी पेनी। वो किससे मिलता है रास्ते में? हनी पेनी से मिलता है। फिर ऑन द वे मतलब रास्ते में, जब वो किंग को बताने के लिए जा रहा होता है, वो सोचता है कि मुझे ये बात किंग को बतानी चाहिए कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिरने वाला है। तभी उसे रास्ते में वो मिलता है। मेट मतलब मिलना। ठीक है, मिला था। मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट। ठीक है, पास्ट फॉर्म होता है। मीट मतलब मिलना होता है और मेट मतलब वो मिला। ठीक है, तो वो हनी पेनी से मिला। द स्काई इज गोइंग टू फॉल। और उसने क्या बोला उनसे कि जो स्काई है वो गिरने जा रहा है, वो गिरने वाला है। ठीक है, किससे उसने बोला? हनी पेनी से। हनी पेनी क्या थे? हनी पेनी हैन थे। ठीक है, ये मुर्गी थी। हनी पेनी कौन थे? मुर्गी थी जिसका नाम था हनी पेनी। ठीक है, ये आपको दिख रही है मुर्गी, इसी का नाम है हनी पेनी। तो इसने इसको बोला कि आसमान गिरने वाला है जब ये इससे मिला। द स्काई इज गोइंग टू फॉल। आसमान गिरने जा रहा है। सेड द फनी वनी। फनी वनी ने हनी पेनी से कहा कि आसमान गिरने जा रहा है। आई एम गोइंग टू द टेल द किंग। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल, मैं बताने जा रहा हूँ। टेल मतलब बताना, गोइंग मतलब जाना। मैं बताने जा रहा हूँ द किंग, मैं ये बात राजा को बताने जा रहा हूँ कि आसमान गिरने वाला है। आई विल कम टू सेड द हनी पेनी। हनी पेनी ने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
केम टू मतलब मैं भी, आई विल ये शॉर्ट फॉर्म है, आई और अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल बनाते हैं, इसका मतलब होता है आई विल, ठीक है, ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। तो आई विल कम टू, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, सैड द हनी पेनी, हनी पेनी ने कहा कि मैं भी चलती हूँ, मुझे भी चलना है। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो दोनों किंग को ढूंढने के लिए निकल पड़े, किंग को ढूंढने, फाइंड मतलब ढूंढना, ठीक है, वे सभी किंग को, राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सून जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, दे मेट वो मिले, मेट मतलब मिलना, मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट, ठीक है, मीट मतलब मिलने, मिलना, मेट मतलब वो मिले थे, ठीक है, वो जल्दी ही मिले। कॉकी लॉकी, वो जल्दी ही किससे मिले, कॉकी लॉकी से मिले, ठीक है। अब कॉकी लॉकी कौन है, कॉकी लॉकी किसका नाम है, कॉकी लॉकी उस मुर्गे का नाम है, ठीक है, कॉकी लॉकी किसका नाम है, इस कॉक का नाम है, कॉक किसको बोलते हैं, मुर्गे को, ठीक है। द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी बनी, फनी बनी ने अब कॉकी लॉकी को बोला कि आसमान गिरने वाला है, ठीक है, गोइंग टू फॉल मतलब गिरने जा रहा है, आसमान जो है गिरने जा रहा है, फॉल मतलब गिरना, आसमान गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और ये बात मैं राजा को बताने जा रहा हूँ, हम सब आई एम गोइंग टू मतलब जा रहे हैं, टेल मतलब बताने के लिए, किसको, राजा को, ये बात हम राजा को बताने के लिए जा रहे हैं कि आसमान गिरने वाला है। आई विल कम टू, और फिर कॉकी लॉकी ने बोला कि मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है, ये आई अपोस्ट्रोफी डबल एल का मतलब क्या है, आई विल, ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो आई विल कम टू मैं भी चलता हूँ, सेड द कॉकी लॉकी, कॉकी लॉकी ने कहा, ये जो कॉक है ना, कॉक का नाम क्या है, कॉकी लॉकी, ठीक है, तो कॉक ने कहा, इस मुर्गे ने कहा कि मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ, मैं भी चलता हूँ राजा के पास। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो सभी मिलकर राजा को ढूंढने निकले, सभी मिलकर राजा को ढूंढने लगे, ढूंढने के लिए चल दिए, ठीक है, फाइंड मतलब ढूंढने के लिए, किसको, किंग को, राजा को ढूंढने के लिए वो सभी चल दिए। ऑन द वे, तभी रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में, तभी रास्ते में दे मेट लकी डकी, तभी वो रास्ते में किससे मिले, लकी डकी से मिले, ठीक है, लकी डकी किसका नाम है, डक का, ये आपको डक दिखाई दे रही है इसमें व्हाइट कलर की, इसका नाम क्या है, लकी डकी, ठीक है, ये है डक, इसका नाम है लकी डकी, तभी उन्हें रास्ते में कौन मिली, लकी डकी से वो रास्ते में मिले। द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड द फनी बनी, फनी बनी ने कहा लकी डकी से कि जो आसमान है वो गिरने जा रहा है, आसमान गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और ये बात बताने के लिए मैं राजा के पास जा रहा हूँ, ये बात बताने के लिए, गोइंग टू मतलब जा रहा हूँ, टेल मतलब बताने के लिए राजा को, ये बात मैं राजा को बताने के लिए जा रहा हूँ कि आसमान गिरने वाला है। आई कम टू सेड द लकी डकी, और वो जो डक थी उसने बोला कि मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, आई विल कम टू, आई विल कम टू मतलब मुझे भी चलना है। सेड द लकी डकी, लकी डकी ने कहा कि मैं भी चलती हूँ, तो वो भी उन लोगों के साथ हो ली। अब वो सभी मिलकर चल दिए राजा को ढूंढने के लिए। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, वो सभी मिलकर राजा को ढूंढने के लिए निकल दिए, राजा को ढूंढने के लिए वो सब चल दिए। ऑन द वे, तभी रास्ते में, तभी उन्होंने रास्ते में क्या देखा, दे मेट पूसी गूसी, फिर वो रास्ते में किससे मिले, पूसी गूसी से मिले। अब ये पूसी गूसी कौन था, पूसी गूसी एक गूज था, ठीक है, वो एक बर्ड था, एक गूज था जिसका नाम था पूसी गूसी। दे द स्काई इज गोइंग टू फॉल, और उससे भी उन्होंने क्या बोला कि स्काई जो आसमान है वो गिरने वाला है, ठीक है, पूसी गूसी से भी बोला कि आसमान गिरने वाला है। सैड द फनी बनी, फनी बनी ने पूसी गूसी को बताया कि आसमान गिरने वाला है। पूसी गूसी किसका नाम है, एक गूज का नाम है जो कि डक की तरह दिखाई देता है, पर गूज डक से बड़ा होता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, हम सब ये बात राजा को बताने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू मतलब मैं जा रहा हूँ राजा को बताने के लिए, टेल मतलब बताने के लिए, ये बात राजा को बताने जा रहे हैं। आई विल कम टू सेड द पूसी गूसी,
अब पूसी गुसी ने कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। आई विल कम टू मतलब मुझे भी चलना है, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ राजा के पास। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो सभी मिलकर राजा को ढूंढने के लिए निकल दिए। वो सभी राजा के पास चल दिए राजा को ढूंढने के लिए। फिर ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में, दे मेक वॉक्सी फॉक्सी, फिर वो किससे मिले, एक वॉक्सी फॉक्सी से मिले। ठीक है, मेट मतलब मिले, और वो किससे मिले थे, बॉक्सी फॉक्सी से मिले। अब बॉक्सी फॉक्सी कौन है, बॉक्सी फॉक्सी एक फॉक्स है, एक लोमड़ी है। ठीक है, जिससे जो कि एक लोमड़ी है, जो एक फॉक्स है, उसका नाम है बॉक्सी फॉक्सी। ये देखो, ये दिखाई दे रही है ना लोमड़ी, और ये बहुत ही चालाक होती है। ये फॉक्स है, ये बहुत ही चालाक होती है। ठीक है, तो ये सब किससे मिले, अब इससे मिले। ये सारे जो क्रिएचर थे, तो ये किससे मिले, रैबिट, डक, ठीक है, और ये कॉक और गूज, सभी इससे मिले। किससे, इससे मिले फॉक्स से। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड, उन सब ने कहा उससे, फॉक्स से, कि आसमान गिरने वाला है। दे ऑल सेड मतलब उन सब ने मिलकर कहा कि आसमान गिरने वाला है। स्काई इज गोइंग टू फॉल मतलब गिरने जा रहा है, आसमान गिरने जा रहा है, आसमान गिरने वाला है। वी आर गोइंग टू टेल द किंग, और ये बात बताने के लिए हम सभी राजा के पास जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मतलब हम सभी जा रहे हैं बताने के लिए। टेल मतलब बताने के लिए, राजा को ये बात बताने के लिए हम सभी जा रहे हैं कि आसमान गिरने वाला है। द स्काई गोइंग टू फॉल, द किंग लिव्स हियर सैड द वॉक्सी फॉक्सी। वॉक्सी फॉक्सी ने क्या कहा कि राजा तो यहीं पर है। ठीक है, लिव मतलब रहते हैं, राजा तो यहीं पर रहते हैं। हियर मतलब यहीं पर, लिव्स मतलब रहना। जो किंग है, राजा है, वो तो यहीं पर रहते हैं। ये बात किसने कही, वॉक्सी फॉक्सी ने कही, क्योंकि जो वॉक्सी फॉक्सी है, ये एक फॉक्स है जो बहुत ही चालाक होती है। ठीक है, तो इसने उन सबको बेवकूफ बना दिया कि राजा यहीं पर रहते हैं। फॉलो मी, उसने कहा मेरा पीछा करो, फॉलो करो। फॉलो मी मतलब मेरा पीछा करो, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है, फॉलो मी मतलब मेरा पीछा करो या मेरे पीछे पीछे आओ, मेरी बात मानो। ठीक है, या मेरा अनुसरण करो। तो वो सभी ने क्या किया, एंड दैट वाज द एंड ऑफ फनी वनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लॉकी डॉकी एंड पूसी गूसी। और वो समय क्या था, द एंड दैट वाज एंड मतलब वो आखिरी समय था। किसका, ये सभी क्रिएचर्स का वो अंतिम समय था, वो आखिरी दिन था। जबकि किसका, जितने भी वो जानवर थे, फनी वनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी और लकी डकी एंड पूसी गूसी, इन सब का वो आखिरी दिन था, आखिरी समय था। क्योंकि वो जब फॉक्स को मिले और उसने उनसे झूठ बोलकर बेवकूफ बना के कहा मेरे पीछे पीछे आओ, तो वो जो फॉक्स थी उसने क्या किया, एक एक करके सबको खा डाला, सबको खा लिया उसने, सबको मार दिया और सबको खा लिया। सबसे पहले उसने फनी बनी को खाया, फिर हैनी पेनी को खाया, फिर कॉकी लॉकी को खाया, फिर किसको खाया, लॉकी डॉकी को खाया, और पूसी गूसी को भी खा गई वो। उसने मार डाला, सबको खा लिया। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी की बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें खुद सोचना चाहिए कि ये बात जो बोली जा रही है वो कितनी सही है। ठीक है, हमें किसी की कही हुई बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नाउ सी द न्यू वर्ड। अब हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं इस स्टोरी में। फर्स्ट इज नट। नट क्या होता है, नट क्या होता है बताया था मैंने, एक कड़े छिलके वाला फल होता है, जैसे कि मूंगफली का दाना। ठीक है, जैसे मूंगफली होती है उसके ऊपर एक शैल होता है, कवर होता है। ऐसी बादाम जो होते हैं उसके ऊपर भी शैल होता है एक, है ना। तो इसी तरह जो नट होते हैं, ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट दैट हैज अ हार्ड शेल,
विद द सीड इनसाइड, ठीक है। उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है, जब उससे उतारा जाता है उस शेल को, कवर को, उसके अंदर आपको एक नट मिलता है, ठीक है, जैसे कि आपके मूंगफली के दाने या फिर बादाम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके ऊपर एक हार्ड शेल होता है, उनको हम नट बोलते हैं, ड्राई फ्रूट में जो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आउच। आउच किसको बोलते हैं? पेन, दर्द को, ठीक है। जब चोट लग जाती है तो कैसे हमारे मुंह से निकलता है? आउच, ठीक है। तो आउच का मतलब क्या है? जब हमें दर्द होता है, जब हमें चोट लग जाती है तो हमारे मुंह से निकलता है आउच, ठीक है। तो आउच का मतलब पेन या दर्द। मेट मतलब मिलना, ठीक है। मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मेट, MET, मेट मतलब मिले थे, वो सभी एक दूसरे से मिले थे ना। पास्ट टेंस ऑफ मीट, मीट का पास्ट टेंस होता है मेट, ठीक है। आई एम क्या है? आई एम शॉर्ट फॉर्म है आई और एम का, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म किसका है? आई एम, ये शॉर्ट फॉर्म है आई और एम का, ठीक है। आई एम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? आई एम, ठीक है। और आई अपोस्ट्रोफी एल, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आई और विल, ठीक है। ये आई विल शॉर्ट फॉर्म है आई विल का, आई बना के अपोस्ट्रोफी डबल एल लिखते हैं, तो इसका क्या है? आई विल का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ऑफ मतलब, ऑफ का मतलब बंद, ठीक। जैसे आप स्विच ऑफ, लाइट का जो स्विच ऑफ करते हो लाइट बंद हो जाती है ना, उसी तरह से। और वी आर भी शॉर्ट फॉर्म किसका है? ये वी और आर का शॉर्ट फॉर्म है, VARER, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म किसका है? वी अपोस्ट्रोफी आर ही लिखते हैं, जिसका मतलब होता है आर। तो आप फुल फॉर्म क्या होता है? VR, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ये आपके न्यू वर्ड थे। नाउ सीधा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वन डे, एक दिन क्या होता है? डैश, अब आपको ब्रैकेट में कुछ चीज दी गई है, नट या फिर स्काई, द स्काई फेल ऑन हनी बनी। हनी बनी को क्या लगा कि उसके सर पे क्या गिरने वाला है एक दिन? उसके सर पे क्या गिरा था एक दिन? एक नट गिरा था ना। तो आप क्या वर्ब फिल करेंगे यहाँ पे? NUT, नट, ठीक है। वन डे आ नट फेल ऑन फनी बनी, फनी बनी के सर पे एक दिन क्या गिरा था? एक नट गिरा था, ठीक है। नेक्स्ट इज फनी बनी वांटेड टू टेल, वो किसको बताने जा रहा था? हनी, जो फनी बनी थे, वो किसको बताने के लिए जा रहा था? तो वो द किंग को बताने जा रहा था, या कॉक को, या फिर स्काई को। व्हाट शी शो, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो आप वो किंग को बताने के लिए जा रहा था ना, उसको लगा कि आसमान गिरने वाला है, तो किसको बताने के लिए? उसने सोचा किसको बताना चाहिए? राजा को बताना चाहिए। तो आप यहाँ क्या भरेंगे? किंग, ठीक है। यहाँ आप किंग फिल कर लोगे। नेक्स्ट इज हु सेड दीज वर्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में ये शब्द किसने कहे थे? ये आपको बताना है कि ये शब्द किसने बोले थे। फर्स्ट इज आउच, आउच किसने बोला था? द स्काई इज फॉलिंग डाउन, किसने बोला था कि आउच, स्काई जो आसमान है वो गिरने वाला है, ठीक है। तो किसने बोला था? ये फनी बनी ने बोला था कि आसमान गिरने वाला है। तो आपको यहाँ क्या फिल करना है? फनी बनी, ठीक है। नेक्स्ट इज आई मस्ट टेल द किंग, हमें जरूर ही ये बात किंग को बतानी चाहिए, राजा को बतानी चाहिए कि आसमान गिरने वाला है। ये बात किसने बोली थी? ये भी फनी बनी ने बोली थी। तो आप यहाँ क्या फिल करोगे? फनी बनी, ठीक है। नेक्स्ट इज द किंग लिव्स हियर, किसने बोला था कि जो किंग है वो राजा तो यहीं पर रहता है, ठीक है। तो ये वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था, वो जो टोमड़ी थी, फॉक्स थी, उसने बोला था ना, सबको बेवकूफ बनाया था कि राजा तो यहीं रहता है, ठीक है। तो द फॉक्स द किंग लिव्स हियर, ये बात किसने कही थी? वॉक्सी फॉक्सी, ठीक है। ये बात वॉक्सी फॉक्सी ने बोली थी कि राजा तो यहीं पर रहते हैं। फॉलो मी किसने बोला था? फॉक्सी वॉक्सी ने, ठीक है। वॉक्सी फॉक्सी ने क्या बोला था? फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आ जाओ, हम तुम्हें राजा से मिलवाएंगे तुम सबको, ठीक है। तो किसने बोला था फॉलो मी? ये वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था। तो आप यहाँ पर वॉक्सी फॉक्सी फिल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड, आखिरी में सभी एनिमल्स के साथ क्या हुआ था? सभी जानवरों के साथ क्या हुआ था? उनका अंत कैसे हुआ था? हैपेंड मतलब घटित होना, ठीक है। उन सब के साथ क्या हुआ था आखिरी में? वो सभी अंत में क्या हुआ था? वो सभी अंत में मारे गए थे, ठीक है। और किसने उन सबको मार दिया था?
वॉक्सी फॉक्सी ने वो मार के उसको खा गई थी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ऑल द एनिमल्स फेल फॉर वॉक्सी फॉक्सी वर्ड्स एंड ही एट दैम ऑल इन द एंड। अंत में क्या हुआ था, जो वॉक्सी फॉक्सी थी उसने सबको मार के खा गई थी वो सबको, ठीक है। ऑल द एनिमल्स फेल फॉर वॉक्सी फॉक्सी, सभी एनिमल्स जो थे उन्होंने विश्वास कर लिया था वॉक्सी फॉक्सी पर। और फिर क्या हुआ था, वॉक्सी फॉक्सी ने सबको एट, मतलब ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, ठीक है। ईट मतलब खाना, एट मतलब वो खा गई थी, एट मतलब खा जाना। वो उन सबको खा गई थी अंत में, ठीक है। दैम ऑल इन द, सभी का अंत क्या हुआ था, वो सभी मारे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। लेट्स लिसन मतलब चलो सुने, ठीक है। क्या इसका आपको सुनना है, फनी वनी, फनी वनी, कॉकी लॉकी, हैनी पैनी और पूजी गुजी, फॉक्सी वॉक्सी फॉक्सी, ठीक है। इन सब हम जो स्टोरी हमने पढ़ी थी इनमें किस किसका नाम आया था, जो वो रैबिट था उसका क्या नाम था, फनी वनी। और कॉकी लॉकी किसका नाम था, जो कॉक था उसका नाम था कॉकी लॉकी, ठीक है, मुर्गे का। हैनी पेनी हैन का नाम था, मुर्गी का नाम था। और पूजी गुजी किसका नाम था, पूजी गुजी नाम था उसका एक गूज जो था उसका नाम था पूजी गुजी, ठीक है। और फॉक्स और वॉक्सी फॉक्सी किसका नाम था, वॉक्सी फॉक्सी जो कि वो फॉक्स जो था भेड़िया था उसका नाम था, है ना। नाउ से अलाउड, तेजी से बोलो, से अलाउड मतलब तेजी से बोलो। आउच, आउच बताया था मैंने आपको क्या होता है, पेन। ये रैमिंग वर्ड है, ये आपको रैमिंग वर्ड का मतलब होता है जो जिनका की साउंड लगभग मिलता जुलता हो, ठीक है। आउच, आउच मतलब दर्द। फॉलो, अनुसरण करो, मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। डाउन, डाउन मतलब नीचे, ठीक है। और व्रे, तो आप क्या है, आउच, फॉलो, डाउन, व्रे। और पाउच, पाउच कहते हैं छोटा सा बैग, ठीक है। पाउच का मतलब क्या होता है, छोटा सा बैग। हॉलो, हॉलो मतलब क्या होता है, HOLLOW। हॉलो का मतलब होता है जो पाइप होता है ना, पाइप, पाइप के अंदर का जो हिस्सा होता है जिसमें होल होता है, जिसमें छेद होता है, उस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हॉलो, ठीक है। टाउन आपको पता है, टाउन बोलते हैं शहर को, TOWN, टाउन, टाउन किसको बोलते हैं, शहर को। आपको इनको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है, ठीक है। तो टाउन बोलते हैं शहर को, ठीक है। और क्ले, क्ले किसको बोलते हैं, क्ले का मतलब होता है कोई क्ले टॉय की तरह होता है, जो कि मट्टी का किसी चीज का जो खिलौना होता है, क्ले टॉय की तरह, ठीक है, खेलने वाली चीज। और काउच, ठीक है, काउच, काउच किसको बोलते हैं, काउच बोलते हैं सोफे को, ठीक है। काउच किसको बोलते हैं, सोफे को, COUCH, काउच, COUCH, काउच। जैसे आपको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है, काउच बोलते हैं सोफे को। स्वेलो, स्वेलो क्या होता है, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, ठीक है। SWALLOW, स्वेलो मतलब निगलना, ठीक है। SWALLOW, स्वेलो मतलब निगलना। फ्राउन, फ्राउन और स्वे, ठीक है, स्वे, फ्राउन और स्वे, SWAY, स्वे, FROWN, फ्राउन, ठीक है। तो आपका इनको कैसे पढ़ना है, आउच, पाउच, काउच, ठीक है, जिनका साउंड लगभग मिलता जुलता हो। कैसे पढ़ना है आपको, आउच, पाउच, काउच, ठीक है, आउच, पाउच, काउच। फॉलो, हॉलो, स्वेलो, फॉलो, हॉलो, स्वेलो। डाउन, टाउन, फ्राउन, ठीक है, डाउन, टाउन, फ्राउन। ब्रे, क्ले और स्वे, ठीक है, ब्रे, क्ले और स्वे, ठीक है। इस तरह से आपको इनको लर्न करना है। नेक्स्ट इज लेट्स राइट, चलो लिखें, ठीक है। लेट्स राइट, सर्कल द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। जैसे बन, सन, फन, गन, ठीक है। इनमें आपको देखो ये
UN लास्ट में है, फिर UN, फिर UN, फिर UN, लेकिन वन का साउंड बिल्कुल ऑड वन आउट है। वन क्या है? ऑड वन आउट है। ऐसी बैड, फैड, लैड, सैड और रेड। अब आप देखिए बैड में ईडी लास्ट में है, फैड में भी ईडी है, लेड में भी ईडी है, रेड में भी लास्ट में ईडी है, लेकिन सैड तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट है। ऐसे ही, मी, बी, टी और बी। ठीक है, ही में ई आ रहा है, मी में भी लास्ट में ई है, बी में भी ई है लास्ट में, और डब्ल्यू ई, बी में भी ई है, लेकिन टी में लास्ट में ए है, तो ये बिल्कुल ये ऑड वन आउट है। ऐसे बे, से, हे, पे और दे, तो बे, से, हे और पे में ए वाई, ए वाई, ए वाई, ए वाई लास्ट में है, जबकि दे अलग है, इसमें ई वाई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दे ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज अब आपको क्या करना है? फाइंड द अपोजिट। अब आपको अपोजिट फाइंड करने हैं ऑफ गिवन वर्ड एंड मेक सेंटेंस। अपोजिट को ढूंढकर आपको सेंटेंस बनाना है। अपोजिट मतलब एंटोनियम या उल्टे। ठीक है, फैट मतलब मोटा, FAT फैट मतलब जो बच्चा है ना वो फैट है ना, इसमें बहुत ही मोटा है ये, तो फैट मतलब मोटा, और थिन मतलब पतला, THIN, थिन मतलब पतला। जैसे ये बच्चा है ये बहुत ही थिन है, ठीक है, ये बहुत पतला है, तो आप कैसे लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे इसका? ही इज वेरी थिन। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही इज वेरी थिन। ठीक है, ही इज वेरी थिन। थिन मतलब ये बहुत ही पतला है, बच्चा जो है बहुत ही थिन है ना, बहुत पतला है। ऐसे ही फॉल मतलब गिरना, फॉल मतलब गिरना, राइज मतलब उठना। ठीक है, तो फॉल मतलब गिरना होता है और राइज का मतलब उठना, तो आप क्या लिख सकते हैं? द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सन कहाँ पे उगता है? राइज मतलब उगना भी होता है। ठीक है, तो राइज मतलब उगना, तो आप क्या लिख सकते हैं? सन जो है ईस्ट में उगता है। ठीक है, स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू करना, एंड मतलब अंत करना। ये बच्चा ऊपर चढ़ना शुरू कर रहा है ना, और यहाँ पे ये बच्चा इससे उतर के नीचे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज द एंड ऑफ द रोड। ये रोड का आखिरी है। ठीक है, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। यू शुड गो टू योर होम नाउ। अब आपको अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, बिग मतलब बड़ा, और स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? देयर इज अ स्मॉल फिश इन द फिश बाउल। फिश बाउल में एक छोटी सी फिश है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इनके अपोजिट करके। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट वर्ड को ढूंढकर। ठीक है, आई रीड फनी स्टोरी ऑफ द फनी रैबिट। हमने एक बड़ी ही मजाकिया कहानी पढ़ी है एक मजाकिया रैबिट के बारे में, एक मजाकिया या उसकी रैबिट कहते हैं एक बेवकूफ खरगोश की। ठीक है, वन डे एक दिन अ नट फेल ऑन हिज हेड, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, जो नट था वो उसके सर पर गिर पड़ा था। ठीक है, फेल मतलब गिर गया था। आप यहाँ क्या फिल करेंगे? फेल। ठीक है, गिर पड़ा था। ही थॉट, और उसने सोचा, दैट द स्काई वॉज फॉलिंग। उसको क्या लगा कि आसमान गिर पड़ा है। क्या लगा था उसे? कि जैसे आसमान गिर पड़ा है, तो वॉज फॉलिंग जैसे आसमान ही गिर गया हो। सो ही वेंट टू टेल द किंग। तो वो ये बात बताने के लिए कहाँ जा रहा था? वो राजा को ये बात बताने के लिए जा रहा था। ठीक है, तो ही वेंट टू टेल द किंग, वो राजा को ये बात बताने जा रहा था। ऑन द वे ही मेड डिफरेंट एनिमल, और रास्ते में उसे अलग अलग जानवर मिले। डिफरेंट मतलब अलग अलग, मेट मतलब मिलना, वो अलग अलग जानवरों से मिला, अलग अलग एनिमल्स मिला रास्ते में। ऑल ऑफ दैम, उनमें से सभी, ज्वाइंट हिम, और वो उन सभी ने क्या किया? उसे ज्वाइन किया। ठीक है, उन सभी ने उसे ज्वाइन कर लिया। एट द लास्ट, और अंत में क्या हुआ? दे मेट आ क्लेवर फॉक्स, और वो एक बहुत ही चतुर फॉक्स से मिले, चतुर भेड़िए से मिले। क्लेवर कहते हैं चतुर। ठीक है, चालाक, तो वो एक ही बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार एक भेड़िए से मिले। इट टुक दैम
टू द फॉरेस्ट, जो कि उनको कहाँ पे ले गया, जंगल में ले गया। फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जंगल को, वो उनको जंगल में लेकर गया। एंड फिर क्या हुआ, एंड एट देम ऑल अप, और उसने क्या किया, भेड़िए ने, फॉक्स ने, वो उन सभी को खा गया। ठीक है, उन सभी का उसने अंत कर दिया। ठीक है, तो स्टोरी में आपने क्या पढ़ा, आई रीड अ फनी बनी स्टोरी ऑफ अ फनी रैबिट, एक जो फनी बनी रैबिट की, एक फनी रैबिट की, एक बेवकूफ रैबिट की जो स्टोरी थी। वन डे क्या हुआ, वन डे अ नट फेल ऑन हिज हेड, एक दिन जो नट थे उसके हेड पर गिर पड़ा, एक दाना उसके हेड पर गिरा, सर पर गिरा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द स्काई वॉज फॉलिंग, कि स्काई आसमान गिरने वाला है। सो ही वेंट टू टेल द किंग, और वो ये बात राजा को बताने के लिए चल दिया। ऑन द वे, रास्ते में, ही मेड डिफरेंट एनिमल्स, रास्ते में उससे अलग अलग एनिमल्स मिले। ऑल ऑफ देम ज्वाइंड हिम, और उन सभी ने उसको ज्वाइन किया, सभी उसके साथ चल पड़े। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, दे मेट अ क्लेवर फॉक्स, अंत में वो एक बहुत ही चालाक भेड़िए से मिले। इट टुक दैम टू अ फॉरेस्ट, वो उन लोगों को कहाँ पर लेके गया, जंगल में ले गया। एंड एट दैम ऑल ऑफ, ठीक है, और उन सभी को उसने खा गया, वो सभी, एट मतलब खा जाना, दैम ऑल अप मतलब उन सभी को वो खा गया। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट रीअरेंजिंग दीज वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस, सेंटेंस में ये कुछ वर्ड है जिनको आपको रीअरेंज करना है। क्या क्या है, ऑन, फनी वनी, फेल, आ, नट, वन डे। तो आप कैसे इनको अरेंज करेंगे, पहले लिखेंगे वन डे। ठीक है, वन डे आ नट, एक नट, फेल ऑन गिरा, फनी बनी, एक दिन एक जो नट था वो फनी बनी के ऊपर गिरा था। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, वन डे अ नट फेल ऑन हनी बनी। ठीक है, हनी बनी के सर पे एक नट गिरा था एक दिन। नेक्स्ट, फॉलिंग डाउन द स्काई इज सैड फनी बनी, इसको कैसे आप सही करेंगे, फनी बनी सैड द स्काई इज फॉलिंग डाउन, फनी बनी ने क्या सोचा, कि फनी बनी ने कहा कि आसमान गिरने वाला है। फनी बनी सेड मतलब फनी बनी ने कहा द स्काई इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन मतलब गिरने वाला है, आसमान गिरने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, किंग आई मस्ट द टेल, उसने, अब इसको सीधा कर कैसे लिखेंगे, उसने क्या बोला था, आई मस्ट टेल द किंग, जरूर ही मुझे ये बात राजा को बतानी चाहिए। मस्ट मतलब जरूर, मुझे ये बात जरूर ही राजा को बतानी चाहिए। ठीक है, लिव्स हियर द किंग, इसको कैसे सही करेंगे, द किंग लिव्स हियर। ठीक है, द किंग लिव्स हियर, राजा यहीं पर रहता है। ये बात किसने कही थी, ये बात फॉक्स ने कही थी, है ना। चलिए ऐसे आप इनको आपको सही करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर रैमिंग वर्ड, सिर्फ एक वर्ड को चेंज करके आपको दूसरा रैमिंग वर्ड बनाना है। ठीक है, सिर्फ एक को यूज चेंज करते हुए आपको दूसरा बनाना, जैसे फैल, फैल में सिर्फ एफ को चेंज किया गया है और ये क्या बन गया, टेल। ऐसे आपको डाउन में एक को चेंज करके चेंज करना है। ठीक है, डाउन गाउन, ठीक है, डाउन गाउन, ऐसी मेट बेट, बे डे, किंग रिंग, सून बून, बैट फैट। ठीक है, ऐसे करके आप वन वन वर्ड को फर्स्ट वाला लेटर चेंज करके आप न्यू राइमिंग वर्ड बना सकते हैं। डाउन गाउन, ठीक है, डाउन गाउन, मेट वेट, बे डे, किंग रिंग, सून बून, बैट फैट। ठीक है, ऐसे आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स डू, चलो करते हैं। लेट्स डू मतलब चलो करें। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें, लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर देखनी है। गिव द एनिमल्स, एनिमल्स की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये आपको देखनी है। और राइट नेम, इनके आपको क्या करने हैं, इनके आपको नेम लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, चिक। ठीक है, चिक किसको कहते हैं, चूजे के बच्चे को। ठीक है, जो बच्चा होता है ना इसका हैन का, उसको क्या कहते हैं, चूजा, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, CHICK, चिक। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, चिक। अब नेक्स्ट इज, ये क्या है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉक। ठीक है, कॉक को बोलते हैं मुर्गे को। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, कॉक।
C-O-C-K, कॉक। ठीक है, अब ये क्या है, ये हैन है, ये मुर्गी है, तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे, H-E-N, हैन। ठीक है, इसका नाम आप हैन लिखेंगे। और दूसरा क्या है, ये क्या है, ये है फॉक्स। फॉक्स किसको बोलते हैं, लोमड़ी को, F-O-X, फॉक्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये है डक। ठीक है, तो D-U-C-K, डक। ठीक है, इस तरह से आपको इनके नाम कंप्लीट करने हैं। तो ये आपके सारे जो पिक्चर्स थी इनके हो गए आपके नाम। ठीक है, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। नाउ पिक्चर द स्टोरी। ठीक है, अब आपको ये एक पिक्चर दी गई स्टोरी की। ठीक है, इसको आपको देखना है और क्या करना है, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए, नरेट द स्टोरी, और आप स्टोरी को नरेट करिए इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में। पिक्चर को देखकर आपको स्टोरी बनानी है अपनी भाषा में, देन द इंग्लिश, और उसके बाद आपको इसको इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। इसमें एक लॉयन है, ठीक है, और ये रैबिट्स हैं। ठीक है, एक लॉयन दिया हुआ है, एक रैबिट्स है, और ये फॉरेस्ट है, जंगल है। ठीक है, अब ये जो लॉयन है, और ये क्या आ गया, ये एलिफेंट आ गया, और ये सारे रैबिट्स हैं जो एलिफेंट के पास गए हैं। ये लॉयन जो है इन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जो रैबिट्स हैं वो इसके एलिफेंट के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये लॉयन इसको देखता है। देन फिर लॉयन क्या करता है, लॉयन ने अपनी सूंड पर, अपनी ट्रंक में पानी भरकर इस पे डाला है लॉयन पर। ठीक है, तो और सारे जो रैबिट थे इसके पीछे जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको स्टोरी को नरेट करना है। आप क्या कैसे आप बताएंगे इसको पिक्चर को देखने के बाद। नाउ वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, कैसे आप लिखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ जंगल, एक जंगल में, देयर लिव्स अ फेरोसियस टाइगर, एक डरावना टाइगर रहता था। ठीक है, वन डे फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, एक दिन झाड़ियों के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, वन डे मतलब एक दिन झाड़ियों के पीछे, वन डे फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, एक दिन झाड़ियों के पीछे, ही शॉ 3 रैबिट्स, उसको 3 रैबिट्स दिखाई दिए, 3 खरगोश दिखाई दिए। ठीक है, किसको दिखाई दिए खरगोश, इसको टाइगर को। ठीक है, टाइगर को एक दिन 3 खरगोश दिखाई दिए, कहाँ पे, बुशिस के पीछे। बुशिस किसको बोलते हैं, बुशिस बोलते हैं झाड़ियों को। ठीक है, बुशिस का मतलब होता है झाड़ियां, तो झाड़ियों के पीछे एक दिन 3 रैबिट दिखाई दिए, किसको दिखाई दिए, टाइगर को। ठीक है, टाइगर को 3 रैबिट दिखाई दिए। प्लेइंग नियर द पाउंड, जो कि पाउंड के पास खेल रहे थे। ठीक है, जो कि तालाब के पास खेल रहे थे। ही वॉज हंग्री एंड प्लान टू अटैक दैम, और जो टाइगर था वो बहुत ही भूखा था, हंग्री मतलब भूखा होना, तो उसने प्लान किया, उसने योजना बनाई, प्लान मतलब योजना बनाना, कि वो जो रैबिट्स है उन पर वो अटैक करेगा, उन पर, ठीक है, उन पर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। इन द पॉन्ड, तभी पॉन्ड में, देयर वॉज एन एलिफेंट टेकिंग बाथ मैरली, तभी एक वहां पर एलिफेंट, एक हाथी आया बात करने के लिए, नहाने के लिए, बहुत खुशी खुशी। ठीक है, वो बहुत खुशी से उस पाउंड में, उस तालाब में नहाने के लिए आया। ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द रैबिट्स, और वो जो एलिफेंट था वो रैबिट के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, प्लेइंग मतलब खेलना, विद द रैबिट, रैबिट के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। दे सॉ, उन्होंने देखा, दे मतलब उन सब ने, शो मतलब देखा, एक टाइगर, उन्होंने टाइगर को देखा, एंड गॉट स्कैर्ड, और वो डर गए। ठीक है, स्कैर्ड का मतलब होता है डर जाना। ठीक है, वो डर गए, वो सभी स्कैर्ड, गॉट स्कैर्ड, वो भयभीत हो गए, डर गए। वन बाय वन, एक एक करके, ऑल द रैबिट्स क्लाइम्ड एलिफेंट्स, और एक एक करके वो सभी रैबिट्स, वो सभी खरगोश जो थे वो चढ़ गए। क्लाइम्ड मतलब चढ़ जाना, किस पर, एलिफेंट पर, हाथी पर वो चढ़ गए एक एक करके। एंड रीच्ड द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड, और हाथी के ऊपर चढ़कर वो तालाब के दूसरी तरफ उतर गए। अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, वो तालाब की दूसरी तरफ उतर गए। द एगिगेटेड टाइगर रोड
एट द एलिफेंट, और वो गुस्से में जो टाइगर था, जो बहुत ही जो भयानक क्रूर सा जो टाइगर था, वो बहुत ही गुस्से में आ गया। ये देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। फिर क्या किया उसने, गुस्से में वो दहाड़ने लग गया। रोड कहते हैं जो टाइगर की या लॉयन की जो आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं रोड। तो वो गुस्से में क्या किया उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, किस पर, एलिफेंट के ऊपर। ठीक है, एगिगेट का मतलब होता है उत्तेजना में, गुस्से में। ठीक है, एगिगेट मतलब उत्तेजना में आकर, गुस्से में आकर उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। The elephant filled his trunk with water, और एलिफेंट ने क्या किया कि अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में, ट्रंक किसको बोलते हैं, सूंड को। ठीक है, उसने अपनी सूंड में पानी भरा। फिल्ड मतलब भरना, अपनी सूंड में उसने पानी फिल किया एंड स्प्लेश्ड इट ऑन द टाइगर, और इस पानी को उसने स्प्लेश्ड कर दिया, टाइगर के ऊपर डालना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हो ना इस पिक्चर में, इसने अपनी सूंड में क्या किया, पानी भरा, और किस तरह से वो टाइगर के ऊपर इस पानी को फेंक रहा है, स्प्लेश्ड कर रहा है। ठीक है, बौछार कर रहा है पानी की। स्प्लेश्ड मतलब बौछार करना, पानी को उसने फेंकना शुरू कर दिया, स्प्लेश्ड करना शुरू कर दिया ऑन द टाइगर विथ फुल फोर्स, पूरी ताकत से। फुल फोर्स मतलब पूरी ताकत से। द टाइगर फेल डाउन, और टाइगर क्या हुआ, गिर पड़ा। फेल डाउन मतलब गिर जाना, टाइगर गिर पड़ा। एंड रन अवे, रन फॉर अवे, और वो बहुत दूर भाग गया। रन मतलब भागना, फॉर मतलब दूर, अवे मतलब बहुत दूर, वो बहुत दूर भाग गया। ठीक है, इससे, और एलिफेंट ने क्या किया, उसको तेजी से भगा दिया। ठीक है, फेरोसियस का मतलब होता है भयानक, क्रूर। ठीक है, तो वो टाइगर क्या था, एलिफेंट से डर के वो वहां से भाग गया और सभी रैबिट बच गए। ठीक है, ये आपकी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। आपका 5th चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।